दोस्तों नमस्कार, मैं रमनीक वेग आपके समक्ष हूँ। इस समय गोवा में अपने सेंटर में बैठा हुआ हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको कैंसर के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट प्राणायाम के बारे में बताऊँगा। प्राणायाम का नाम है कपालभाति। दोस्तों, मैंने इतने सालों में देखा है कि बहुत लोग कपालभाति कर रहे हैं पर वो सही से नहीं कर रहे। तो सही से करना, कैसे करना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कपाल का क्या मतलब होता है? स्कल, इसको कपाल बोलते हैं। भाति का मतलब शाइन, मतलब चमकना। तो पुराने ज़मानों में जब हमारे ऋषि मुनि ये प्राणायाम करते थे तो उन्होंने देखा कि चेहरे में चमक आ गई, आँखों में चमक आ गई, चेहरे पे लालिमा आ गई। तो उन्होंने ये नाम रख दिया, तब से ही ये नाम चला आ रहा है कपालभाति। दोस्तों, कपालभाति कैंसर के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट प्राणायाम है। इस प्राणायाम में दो मेन चीज़ें रहती हैं। पहला, जोर से झटके से सांस निकालनी है और लेने की प्रक्रिया स्वयं से होने दीजिए। यानी कि सांस लेने पे ध्यान नहीं देना आपको जोर से झटके से सांस निकालने पे ध्यान देना है। दूसरी जो चीज़ है वो है पोटेंसिटी, कितनी ताकत चाहिए। दोस्तों, याद रखिए, हमें इतनी ज़ोर से सांस निकालनी है कि अगर मोमबत्ती की लौ भी नासिका से 6 इंच की दूरी पे हो तो वो भी बुझ जाए। पर दोस्तों, आप लोग बोलोगे ये तो सर ने बड़ी अजीब बात बता दी, ये मोमबत्ती रख के कौन बैठेगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट है जिसको कहते हैं पाम टेस्ट। अपनी हथेली को ऐसे नासिका से 6 इंच की दूरी पे आपने रखना है। जब आप ज़ोर से झटके से सांस फेंकें तो हथेली में सांसों का प्रवाह महसूस होना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं दोस्तों स्टार्टिंग पोजीशन पे। ऐसा नहीं कि जहां आप बैठे हैं और आपने ऐसे ही सांस बाहर फेंकना शुरू कर दिया, वो फिर से गलत है। इस प्राणायाम को शुरू करने से पहले एक स्टार्टिंग पोजीशन ज़रूरी है। स्टार्टिंग पोजीशन क्या है कि पहले अपनी हथेली को नासिका से 6 इंच की दूरी पर रखिए। पहले एक लंबी गहरी सांस लीजिए। जब आप सांस लें तो आपका पेट गुब्बारे की तरह फूल जाए। उसके बाद आपने सांस बाहर निकालने की क्रिया शुरू करनी है। दूसरी बात, इस प्राणायाम में 3 चरण होते हैं। पहले चरण में 2 एक्सलेशंस के बीच में 1 सेकंड का गैप होता है। यानी कि आपने बाहर सांस निकाली, आप मन ही मन 1-2 की गिनती करें, उसके बाद फिर निकालें, फिर 1-2 की गिनती करें, फिर निकालें। इसे कहते हैं स्टेज 1 ऑफ कपालभाति। स्टेज 2 में क्या होता है? 2 सांस बाहर निकालने की क्रियाओं के बीच में आधे सेकंड का गैप होता है। यानी कि हर गिनती पर सांस बाहर निकालिए। जैसे कि 1 2 3 4 5, हर गिनती पे सांस बाहर निकालिए। और तीसरा जो चरण होता है वो होता है रैपिड कपालभाति राउंड। यानी कि बहुत रफ्तार से सांस बाहर निकालिए, जैसे कोई बुलेट ट्रेन चल रही हो। दोस्तों, मैं आपको तीनों चरण अभी करके दिखाता हूँ। कुछ इस प्रकार रहेगा। ये देखिए, स्टार्टिंग पोजीशन है। पहले मैं एक लंबी गहरी सांस लूँगा, फिर पहले मैं स्टेज 1 दिखाऊँगा। वो ऐसे है। अब स्टेज 2 देखिए, ऐसे होगा। अब स्टेज 3 देखिए, इसको कहते हैं रैपिड कपालभाति राउंड। ये ऐसे होगा। तो ये मैंने दोस्तों आपको तीनों स्टेज दिखाए। दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर आप कैंसर से पीड़ित हैं या अगर आप किसी और को सिखा रहे हैं जो कैंसर से पीड़ित है,
तो वो उनको तीनों राउंड कपालभाति के करने ज़रूरी हैं, यानी कि स्टेज 1 भी करना है, स्टेज 2 भी करना है, स्टेज 3 भी करना है। दोस्तों मेरे YouTube में 2000 से ज़्यादा वीडियो हैं, आप मेरे को वहाँ भी देख सकते हैं। मेरा YouTube एड्रेस है youtube.com/ramneek Vig। अच्छा दोस्तों, मैं चलता हूँ, आपका दिन शुभ रहे।